नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। क्रम परीक्षण चैप्टर के अंतर्गत में टाइप 1 के प्रश्नों को मैं कवर कराया हूं। आज टाइप 2 के प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप 2 के प्रश्न जो कि आपके किस पे आधारित है, रैंक पे आधारित है, या तो वो बाएं साइड से या दाएं साइड से रैंक पूछता है, इस पे आधारित है। ये थोड़ा पेचीदा टाइप है, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके आगे अभी मैं लिया हूं 4 प्रश्न लिया हूं, इसके आगे जो मैं 5वां प्रश्न वगैरह स्टार्ट करूंगा वहां से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इस क्लास को देख लिए तो बेसिक बन जाएगा एक, फिर अगले क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं इन सब प्रश्नों से। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, हर एक चीजें समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाल रहा हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचने का कारण यही है कि आप बेल आइकन को क्लिक नहीं किए हो, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या लिखा है, 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है। अब बाईं तरफ बोलने का अर्थ क्या है, आप जब क्या बनाओगे, पंक्ति बनाओगे। ये मैं पंक्ति बनाया, तो पंक्ति बनाया तो हमको यही मानना है कि जितने भी छात्र हैं वो किस तरफ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। चाहो तो आप बाहर की ओर उन लोगों को दिखा सकते हो, फिर भी आंसर सेम आने वाला है। लेकिन हम जैसे कि बना रहे तो हमारा बायां किधर है, इधर है, दायां किधर है, इधर है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से कितना है, 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है। मैं बोलता हूं कि अगर 5 छात्र हैं, ठीक है 5 छात्र हैं, सिंपल सा उदाहरण लेके समझाने का प्रयास करता हूं मैं। 5 छात्र हैं तो ये हो गए 5 छात्र, 1 2 3 4 और ये 5 है। अगर मैं ये बी वाले छात्र को मैं बोलूंगा अगर कि बाएं तरफ से कितना है, दूसरे नंबर का है, बाएं तरफ से दूसरे नंबर का है, तो सिंपल सी बात है किधर दिख रहा है, दाएं तरफ से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे दिख रहा है बी वाला छात्र। तो जब 5 छात्र है और बाएं तरफ से दूसरे नंबर पर है, तो दाएं तरफ से कितने नंबर पे आ रहा है, दाएं तरफ से आ रहा है चौथे नंबर पे। तो कैसे आप डिसाइड किए कि आंसर 4 आ रहा है, तो क्या कीजिए, बाएं तरफ से कितना है, ये बाएं तरफ से है दूसरा, ठीक है, बाएं तरफ से कितना है, दूसरा है। अब टोटल कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं, तो टोटल 5 छात्र, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 5 और 2 कितना, सॉरी ये कितना हो गया, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 5 है। बाएं तरफ से इसका क्रमांक कितना है, 2 है। 5 में 2 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया ना। लेकिन 3 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा, तब बी का स्थान आपको मिलना है। तो ट्रिक क्या हुआ इस प्रश्न का, ट्रिक में नहीं चलेंगे, कॉन्सेप्ट में चलेंगे। बस अपने को क्या है, मैं छोटे उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको आपको ट्रिक बुक में ट्रिक के माध्यम से इसको दिया रहता है। क्या करता है, टोटल छात्रों की संख्या लिखता है, फिर वो माइनस करता है किसको, बाएं तरफ से कितना क्रमांक है उसको। बाएं तरफ से कितना क्रमांक था, दूसरा, या दाएं तरफ से बोला रहेगा, दाएं वाले को माइनस करेगा। बाएं तरफ से कितना है, तो 2 है, दूसरा है तो 2 को माइनस किया, किससे, कुल छात्रों से। 5 - 2 कितना हो गया, 3। उसमें क्या जोड़ देगा, खुद वह छात्र बी छात्र भी तो उस पंक्ति में है, खुद मतलब कि अकेला 1, तो 1 को क्या कर दिया, जो आया आंसर उसमें जोड़ दिया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, जो कि आंसर आ रहा है 1 2 3 4। चौथे स्थान पर है कौन, बी वाला छात्र। और समझाने का प्रयास करता हूं मैं और उदाहरण लेता हूं इससे। ठीक है, तो अगर छात्र कितने रहे, छात्र रहे यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 3 6 और 1 7 छात्र दिख रहे हैं। बाएं तरफ से, अगर बाएं तरफ से बी का स्थान कितना है, तीसरा है, मान लो बाएं तरफ से बी का स्थान कितना है, तीसरा है, तो इसके हिसाब से ट्रिक बनाए थे, 5 की जगह क्या आ जाएगा, टोटल छात्र 7 है। ठीक है, बाएं तरफ से कितना है, 3, तो 7 में 3 को घटा दो, कितना आ रहा है, 4। 4 में क्या जोड़ दो, 1, खुद वो छात्र भी तो है उस पंक्ति में, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो दाएं तरफ से बी का स्थान क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ये सब ट्रिक है जिसको आपके बुक में दिया रहता है, ट्रिक को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल सा तरीका। इसका सोचना बस है, अपने को पेन भी नहीं चलाना है,
ठीक है, तो ये तो आया ट्रिक के माध्यम से। 7 में 3 घटाए 4, 4 में 1 जोड़ दिए 5, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर कौन है? बी है। अब बिल्कुल पेन जलाने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न में बोला कितना था, टोटल कितने छात्र थे? पहले कितने छात्र थे? 5 छात्र थे। तो बाएं तरफ से कितना है? बाएं तरफ से है दूसरा, बाएं तरफ से दूसरा है। तो सिंपल सी बात है, जब बाएं तरफ से 2 छात्र हो गए, ठीक है, और बचे कितने छात्र? फिर 3 छात्र बचे इधर से, 3 छात्र, तो 1 2 3। लेकिन ये दूसरा वाला तो इधर से पड़ेगा तो चौथा पड़ेगा ना, 1 2 3। और ये जो बाएं तरफ से जो दूसरा छात्र पड़ा था, वो दाएं तरफ की गिनती में तो 1 2 3 छात्र अलग गिन लिए उसको, फिर आएगा आपका चौथा छात्र। ठीक है, चौथा छात्र। आप इसको मौखिक तौर पे ही बस सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसके लिए भी है, 7 छात्रों की संख्या है, 7 छात्रों में बाएं तरफ से दूसरा स्थान है, बाएं तरफ से दूसरा स्थान है। टोटल कितने हैं? 7। 7 में से 2 को अलग करके रखे रहो, 7 में 2 अलग करके रखे हैं, कितना आया है? अगर 7 छात्र है तब की बात कर रहा हूं। 7 में से 7 यहाँ पे तीसरे स्थान पर कर दिया था ना मैं इसको। 7 में से 3 बोलो, 7 में से 3 छात्र क्या थे? बाएं थे। तो 7 में से 3 को अलग करके रखो, कितना हुए हैं? 4। ठीक है, 4 आया इधर का, और उसी के जस्ट आगे क्या है? आपका स्थान है ना, तो आपका स्थान है, तो 4 और 1 क्या हो गया? 5। और यही सब चीज तो ट्रिक था जिसको आप लिखित रूप में लिख रहे थे यहाँ पे। ठीक, तो सिर्फ सोचना है यहाँ पे, जैसे कि इस प्रश्न में समझते हैं अब क्या होगा। 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से कितना है? 10वां है। अब राम 10वां है ना, किधर से? ये बायां साइड है, बायां साइड से कितना है? 10वां है। तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा? भाई इधर कितने लोग हो गए? 9 लोग, 9 हुए तभी तो ये 10वां हुआ। तो 9 और 1 10 हो गए, तो बचे कितने लोग? इधर कितने लोग आएंगे? 5 लोग आएंगे। इधर क्या है? 9 लोग। यहाँ 10वें स्थान पे कौन खड़ा हुआ है? राम। ठीक है, राम खड़ा हुआ है 10वें स्थान में, तो सिंपल सी बात है, उसके बाएं तरफ कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे, तभी तो उसका क्रमांक 10वां कहलाएगा। किधर से? बाएं तरफ से। 9 लोग इधर हैं, राम खुद एक छने हो गया, तो 10 लोग तो यही हो गए। बचे कितने लोग? 5 लोग। तो 5 लोग क्या हैं? राम के दाएं तरफ बैठे हैं ना, 5 लोग राम के दाएं तरफ बैठे हैं। अब मैं दाएं तरफ से अगर गिनती चालू करूं, तो पहले तो मैं ये 5 लोगों को गिनूंगा, फिर किसकी बारी आएगी? खुद राम बैठा है उसकी बारी आएगी। तो राम का स्थान क्या हो जाएगा? 5 + 1 6। 6वें नंबर पे बैठा है कौन? राम। प्रश्न सरल है लेकिन ऑप्शन कठिन रहते हैं, ऐसे सवालों में ध्यान दीजिएगा। देख रहे हो क्या हुआ है? 4 5 6 7 एकदम ऐसी क्लोज आपको दिया रहता है ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 6वां। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप सोच कर ही बनाओगे ये वाला टाइप को। 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। ऊपर से कितना है? 43वां स्थान है, तो नीचे से उसका क्रमांक कितना होगा? फिर वही बात है, ऊपर से है, टोटल 80 लड़के हैं, पूरे के पूरे 80 लड़के। ऊपर से मैं गिनती लगाऊं तो ये जो लड़का है, जिस लड़के की वो बात कर रहे हैं, वो कौन सी स्थान पर है? 43वें स्थान पर। तो सिंपल सी बात है, इधर कितने लोग होंगे? इधर होंगे 42 लोग, तभी तो मैं ऊपर से गिनती करूंगा। तो जिस लड़के की बात कर रहा है प्रश्न में, उस लड़के का क्रमांक कितना कहलाएगा? 43वां। तो 43 लोग तो इधर ऊपर के लोग हो गए टोटल। अब बचे कितने लोग? 80 में से 43 को घटा दीजिए। 80 में 43 को घटा देते हैं, 10 में 3 गया 7, 7 में 4 गया 3। मतलब इधर कितने लोग बचे हैं? 37 लोग बचे हुए हैं। इधर है 42 लोग हैं, है ना, 42 लड़के हैं और इधर 37 लड़के। 43वां जो क्रमांक है वो खुद उस लड़के का स्थान है। किसी लड़के की बात करना, एक लड़के का, तो उस लड़के का स्थान ऊपर से तो 43वां है, नीचे से क्या हो जाएगा? नीचे से मैं गिनती लगाऊंगा तो पहले कितने का गिनती लगाना पड़ेगा मेरे को? 37 लोगों का गिनती लगाना पड़ेगा। 37 बॉयज का मेरे को गिनती लगाना पड़ेगा। इनका मैं गिनती कर लिया, फिर मैं किसके पास पहुंचूंगा? उस लड़के के पास। उस लड़के का क्रमांक ऊपर से 43वां है, लेकिन नीचे से मैं गिनती कर रहा हूं तो कितने नंबर पे पहुंच रहा है वो? 37। तो ये हो गया 37 और 1 38। 38 नंबर पे पहुंचा है कौन? वो लड़का। नीचे से अगर मैं गिनती लगाऊंगा तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत सरल है प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ सोचने की जरूरत है। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था तीसरे प्रश्न का, तो ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया हूं।
एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है। बहुत बहुत ज्यादा सरल प्रश्न। दोनों छोरों से कितने हैं? 16वां है। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं कि एक पंक्ति में दोनों छोर से मेरा स्थान कितना है? दूसरा है। दोनों छोर से मेरा स्थान कितना है? दूसरा है। तो सिंपल सी बात है, एक जने इधर खड़ा होगा तो इधर से गिनती लगाएगा तो 1 और 2, दूसरे नंबर पे आ गया ना मैं। वैसे ही मैं इधर से गिनती लगाऊंगा तो भी मेरा नंबर कितना आना चाहिए? दूसरा। तो सिंपल सी बात है, इस तरफ से मैं गिनती लगा रहा हूं तो इधर भी एक जने को होना चाहिए, तभी तो उसका क्रमांक पहले आएगा, फिर मेरा दूसरा, पहला दूसरा, और ये भाई साहब भी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। तो किए क्या, जब मैं बीच में खड़ा हुआ हूं, मैं दूसरे नंबर का हूं, तो इधर एक इधर एक। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 3 हुए। मान लो तीसरे नंबर पे मैं खड़ा हूं ना, तीसरे नंबर पे बाएं और दाएं दोनों तरफ से कितने नंबर पे खड़ा हुआ हूं? मैं तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ हूं, तब की बात है। तो 1 और 2, 2 लोग तो इधर हो गए, फिर तीसरा नंबर मेरा। 1 और 2, 2 लोग तो इधर हो गए, फिर तीसरा नंबर मेरा। अगर मैं इधर से गिनती करता हूं, 2 लोग इधर हुए हैं, 2 लोग इधर हुए हैं, और एक जने मैं खुद हूं उस पंक्ति में, एक जने मैं खुद हूं। तो टोटल कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, 4 हुए। 4 और 1 5 हो गए। तो इस पंक्ति में कितने हुए? 5 हुए। तो वैसे यहां पर भी है, सिंपल सी बात है। बोल रहे दोनों छोर से कितना स्थान है? 16वां स्थान है। तो 16वें स्थान में अगर मैं खड़ा हूं तो सिंपल सी बात है, इधर क्या होंगे? 15 लोग होंगे। इधर से भी गिनती करने को बोल रहा है प्रश्न में, और इधर से भी कितना आ रहा है? 16वां क्रमांक ही आ रहा है। तो 15 लोग भी क्या होंगे? इधर ही होंगे। 15 लोग इधर, 15 लोग इधर, 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 में 1 को जोड़ दिए, 1 मतलब मैं खुद भी तो उस पंक्ति का हिस्सा हूं, उस पंक्ति का भाग हूं। तो 15 लोग इधर, 15 लोग इधर, तो 15 और 15 30, 30 और 1 31। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 31। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं एसएससी में आया है, और ऑप्शन देख लो कैसे क्लोज दिया, 29 30 31 32। तो थोड़ा सा भी आपका दिमाग हिला तो वहां पे फिर माइनस मार्किंग लेके बैठोगे। ठीक है, अब आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न थे। इसके आगे जो 5वां प्रश्न आएगा थोड़ा सा दिमाग को उलझाएगा, तो उसको अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है। क्या बोला गया? ध्यान से देखिए, बाएं से तीसरा पंक्ति में ना। अब बोर्ड में आप जब बना रहे हो, तो बोर्ड के हिसाब से आप कैसे बनाओगे? बोर्ड में बना रहे हो तो बोर्ड के हिसाब से कैसे बनाओगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ये तीसरे स्थान पर कौन है? बाएं तरफ से ना, बाएं तरफ से तीसरे स्थान पर है कौन? अमन। ठीक, और उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 18 लड़के हैं। तो ये तो 3 तो यही हो गए, बचे कितने? 15 इधर बचेंगे। तो ये 15 लड़के, 15 और 3 कितना हो गए? 18। टोटल लड़के कितने बोला है? 18 बोला गया है। तो उसका स्थान दाएं ओर से क्या होगा? ये तो बाएं ओर से कितना था? तीसरा। दाएं ओर से गिनती मैं चालू करूं, ये पहले दूसरे की क्वेश्चन के जैसे ही है। तो पहले मैं गिनती किसको करूंगा? 15 लोगों की करूंगा मैं, 15 लड़कों की करूंगा मैं। अब 15 को गिन लिया, उसके बाद किसका स्थान आया है? अमन। अब अमन को गिनूंगा मैं, अमन को गिना तो जस्ट 15 के बाद जब मैं अमन को गिनूंगा तो अमन को मैं क्रमांक दूंगा किसका? 16वें नंबर का। तो अमन 16वें नंबर पर है पंक्ति में, अगर मैं बाएं तरफ से गिनता हूं तब। ठीक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। बहुत सरल प्रश्न था, टाइप 2 के अंतर्गत में है ये। इसके आगे टफ प्रश्न बनने वाले हैं। 1-2 क्लास और जाएगा ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे इसके आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाए तो बेल आइकन को क्लिक करके रखे रहना बहुत जरूरी है। हर रोज, लगभग हर रोज 7 बजे वीडियो डलता है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तब वो बिल्कुल 7 बजे वीडियो डल जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कंप्रेस करने में या एडिटिंग करने में तो टाइम लग जाता है कभी कभी, तो 7 से 8 के बीच में डल जाता है, या तो फिर मैं उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो फिर उस दिन मिस हो जाता है कुछ कारणवश, और ये बहुत कम होता है। मिलता हूं मैं अगले क्लास में जहां पे इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।